Hello and welcome to this new session. Hope you are doing good. Today we are going to learn basic Excel, Excel options and advanced sections. So before we start, I'm just taking you to the Excel options. ये Excel options का विंडो है। तो इसको ओपन करने के लिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फाइल मेन्यू में जब हम क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे तो ये वाला जो विंडो है, ये दिस इज एक्सेल ऑप्शंस। तो एक्सेल ऑप्शन पे हमने पहले जनरल फॉर्मूलाज ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज जो मेजर पार्ट है एडवांस का भी हमने एडिटिंग ऑप्शंस इससे पहले वाले वीडियो पे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कट कॉपी एंड पेस्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो कट कॉपी पेस्ट, ये जो ऑप्शंस है एक्सेल ऑप्शंस पे, यहाँ पे आप जो बाय डिफॉल्ट आपको ये सारे जो ऑप्शंस हो, पेस्ट ऑप्शंस, बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड और शो इंसर्ट ऑप्शंस बटन, कट कॉपी एंड सॉर्ट इंसर्टेड ऑब्जेक्ट्स विद देयर पेरेंट सेल्स, ये सारा जो है आपको चेक्ड मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑलरेडी चेक होता रहता है, बट अगर आपको ये डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे शो पेस्ट ऑप्शंस बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड, जब कोई कंटेंट हम पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक पेस्ट ऑप्शंस दिखता है और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अगर अनचेक करेंगे तो क्या नहीं दिखेगा और चेक रहे तो क्या दिखेगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ डेटा की तरफ। ये हमारे पास कुछ डेटा है, नेम, सिटी, कंट्री, सेल्स टारगेट एंड एक्चुअल सेल्स। तो ये जो हमारा डेटा है इसमें से मैं कुछ कॉपी करता हूँ। सपोज कुछ रो आइटम्स, लाइन आइटम मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके कहीं एक जगह में हम पेस्ट करेंगे। जैसे मैंने कॉपी करा उसको कंट्रोल सी, देन यहाँ पे सपोज M1 पे आके हम उसको पेस्ट करेंगे। तो नॉर्मल हम जो पेस्ट करते हैं कंट्रोल V ही प्रेस करते हैं। कंट्रोल V मैंने प्रेस किया, जब मैंने कंट्रोल V प्रेस किया तो ये सारा डेटा पेस्ट हो गया। बट डेटा आपको पेस्ट हो गया, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो डेटा टेबल रेंज एक डेटा का है, इसमें एक नीचे जो है एक पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको। मैं जैसे कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पेस्ट ऑप्शंस दिखेगा और ब्रैकेट में कंट्रोल CTRL दिख रहा है, कंट्रोल। तो इसमें जब हम या तो ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे पेस्टिंग ऑप्शन का, या तो आप जब कंट्रोल जो आपकी कीबोर्ड में कंट्रोल है उसको जब प्रेस करेंगे तब भी दिखेगा। सपोज मैं आपको कीबोर्ड में जो कंट्रोल है उसको प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद ये जो एक मिनी विंडो खुल गई, यहाँ पे लिखा है पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट वैल्यूज एंड अदर पेस्ट ऑप्शंस। जब हम पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट में ये पहला वाला जो है ये आपका सिंपल नॉर्मल पेस्ट जो कंट्रोल V का है, ये जो हमने करा ये वही है E का। और FX जो दिख रहा है, यानी कि जब माउस रख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला और ब्रैकेट में F दिख रहा है, यानी कि अगर हम F अभी प्रेस करेंगे या तो फिर माउस में अगर इसको प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसमें क्या होगा कि अगर मैं जहां से ये कॉपी करा, जो ये जो रेंज है सोर्स डेटा है, यहाँ से जो मैंने कॉपी करा है B1 से लेकर आपका F6, ये जो रेंज को मैंने कॉपी किया है यहाँ से, अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला होगा, सपोज यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर नहीं, इसके अंदर कोई फॉर्मूला है सेल्स में, तो ये फॉर्मूला ओनली कॉपी पेस्ट होगा, वैल्यू पेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट होगा। और यहाँ पे फॉर्मूला एज एंड नंबर्स, यहाँ पे जो एफएक्स एंड पर एक साइन दिख रहा है, इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला भी पेस्ट होगा और नंबर फॉर्मेटिंग, उसके लिए शॉर्टकट है O। तो नंबर फॉर्मेटिंग यानी कि अगर हम बॉर्डर यहाँ पे कर रहे हैं या कुछ कलर्स हैं, कुछ कलर हम सेल्स को हाईलाइट कर रहे हैं, येलो हो, रेड हो कुछ कलर में, या तो कोई कंडीशनल कोई फॉर्मेटिंग लगा रखा हमने, बॉर्डर किया है या हाईलाइट करा है, तो वो जो आपके फॉर्मेटिंग है वो ही आ जाएगा, फॉर्मूला के साथ फॉर्मेटिंग आ जाएगा।
तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग के मतलब कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब आपकी जो फॉर्मेटिंग ये सोर्स में जिस तरह से फॉर्मेटिंग था इस तरह से फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो नो बॉर्डर भी है, कीप सोर्स कॉलम वेट मतलब आपकी यहाँ पे जितने जिस तरह से कॉलम वेट था यहाँ भी सेम कॉलम वेट का आ जाएगा। तो ये जो और ट्रांसपोज भी है, ट्रांसपोज अगर आपको पता नहीं है, जैसे कोई कॉलम वाइज है उसको रो वाइज में कन्वर्ट करने के लिए या रो में है कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए वो ट्रांसपोज होता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पेस्टिंग ऑप्शंस हैं। इसके अलावा जो पेस्ट वैल्यूज हैं ये आपकी वैल्यू पेस्ट, ओनली वैल्यू पेस्ट होगा, कोई फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगा, कोई फॉर्मेटिंग कोई कलर कुछ पेस्ट नहीं होगा, ओनली नंबर वैल्यूज वो आपको दिखेगा। यहाँ पे वैल्यूज है नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यू भी आएगा और नंबर फॉर्मेटिंग भी आएगा। अगर आपने कहीं किसी को हाईलाइट कर रेड में हाईलाइट कर रखा है, ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, वो भी आ जाएगा। और वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, अब वैल्यूज भी आएंगे और सोर्स की जो फॉर्मेटिंग है आपकी जो मेन सोर्स जहाँ से कॉपी हो रहा है वो फॉर्मेटिंग भी उठ के आ जाएगा। और अदर पेस्ट ऑप्शंस में आपके पास फॉर्मेटिंग है, ओनली फॉर्मेटिंग आएगा, पेस्ट लिंक है अगर कोई लिंक यहाँ से क्रिएट हुआ है तो वो भी आ जाएगा लिंक। सो पिक्चर को यहाँ पेस्ट कर रहे हो ओनली पिक्चर आ जाएगा। अगर मान लो आपके डेटा यहाँ पे है, इसमें नहीं कुछ वैल्यूज भी हैं पिक्चर भी हैं, तो अगर ओनली पिक्चर आप पेस्ट करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन पे जा सकते हो, आपका ओनली पिक्चर पेस्ट होगा। और ये लिंक्ड पिक्चर है, मतलब कोई अगर आपका पिक्चर इधर भी है इस सोर्स में और इधर आप पेस्ट कर रहे हो तो यहाँ भी रहेगा। मेनली इसका अगर मान लो यहाँ पे पेस्ट हो रहा है तो इसका लिंक कहाँ पे, कौन सी सेल पे उसका लिंक है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। तो ये सारा पेस्ट ऑप्शन है। और इसको दोबारा आपको बता दूं ये सारे इधर भी है, जैसे ये पेस्ट है ना, आप जब कॉपी करोगे ये सारे वही चीज है जो कि उधर आपको इसकी डेटा पेस्ट करने के बाद कोने में दिख रहा था, ये सेम चीज है। आप यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हो जाके आपके जो होम टैब में जो पेस्ट ऑप्शन है, या तो फिर आपको जब कॉपी करके पेस्ट करोगे यहाँ भी इस कॉर्नर पे बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको यह आइकन दिखेगा, इस आइकन को यूज करके आप भी डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट ऑप्शन पेस्ट कर सकते हो। अब बात हम जाते हैं दोबारा फिर ऑप्शन में और एडवांस। यहाँ पे अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन है, इसमें मान लो मैं ये अनचेक कर दिया, जैसे मैंने अनचेक करा अब क्या होगा, अनचेक करने के बाद आपको ओके करना पड़ेगा। और जैसे मैं दोबारा कॉपी करता हूँ ये कुछ डेटा, कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ यानी कि कंट्रोल वी, जैसे मैं कंट्रोल वी कर रहा हूँ यहाँ पे वो वाला ऑप्शंस नहीं आ रहा है। ये आपको आप बोलोगे कि आपके मन में क्वेश्चन है कि ये क्या है, कोने में तो दिख रहा है कुछ, बट ये क्विक एनालिसिस है। क्विक एनालिसिस क्या है मैं भी बता देता हूँ अभी, बट वो पेस्ट ऑप्शन नहीं है जो हमें उधर दिख रहा था। पेस्ट ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट ऑप्शन, फॉर्मेटिंग हो गया, नंबर फॉर्मेटिंग हो गया, पिक्चर हो गया, वो जो पेस्ट ऑप्शन दिख रहा था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये क्विक एनालिसिस है, क्विक एनालिसिस इसकी शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल प्लस क्यू। और इसमें क्या है कि जब क्लिक करेंगे तो आपकी क्विक एनालिसिस, अगर आपको एक चार्ट बनाना है क्विकली तो इसमें जब जाएंगे तो कौन सा चार्ट आप बनाना चाहते हो क्विकली वो चार्ट बना के आपको दे देगा। या तो कंडीशन फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, कौन सा कलर, ये मतलब क्विकली इमीडिएट कोई हमें, ये सब अवेलेबल है आपके रिबन में। जब जाओगे जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग है आप होम टैब जाओगे, होम टैब में ये सारे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा। बट शॉर्टकट इन शॉर्ट टाइम अगर क्विकली आपको कुछ एनालिसिस करना है, कुछ करना है तो वो अवेलेबल है। स्पार्क लाइन्स आपको क्रिएट करना है वो आपको दिख जाएगा। हाँ ये सब आपको ऑटोमेटिकली स्पार्क लाइन्स हो या टेबल पे कन्वर्ट करना हो, पिवट टेबल है या ओनली टेबल है, वो आपको ये देखो मैंने जैसे टेबल पे रख रहा हूँ तो आपके सामने इस तरह से टेबल बना के दे रहा है, टेबल में कन्वर्ट कर रहा है ये डेटा रेंज को। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखो चेंज हो गया, डेटा रेंज टेबल पे कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा उसको कहते हैं कि क्विक एनालिसिस टूल। टोटल अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लो मुझे सम करना है तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये नीचे सम करके दे रहा है। काउंट करना है मुझे, ये देखो रो काउंट करके आपको दे रहा है।
तो परसेंटेज में निकाल के दे रहा है। मतलब वो ये है कि क्विक एनालिसिस, क्विकली कुछ अगर हमें कैलकुलेशन करना है, टेबल पे कन्वर्ट करना है, स्पार्क लाइंस चार्ट या फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, वो क्विक कंट्रोल प्लस की हुए क्विक एनालिसिस कहते हैं उसको। तो मोटा मोटा हमने ये देखा, ओवरऑल जो हमें ये पता चला कि जो हमारे ऑप्शंस में कट कॉपी पेस्ट की जो एडवांस लेवल पे जो कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शंस हैं, ये जब हम बाय डिफॉल्ट चेक्ड होके आता है ये बॉक्स, अगर उसको अनचेक कर देंगे तो हमारे पास पेस्ट ऑप्शंस, जो डेटा जहाँ पे हम पेस्ट करने जा रहे हैं वहां पे जो अवेलेबल होता है वो आपको मिलेगा नहीं। करते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में जब आप चार्ट बनाओगे, चार्ट के लिए क्या क्या फीचर्स हैं और क्या हम हटा सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, वो देखते हैं एक बार। पहला जो ऑप्शन है, शो चार्ट एलिमेंट नेम्स ऑन होवर। जब हम कोई चार्ट में माउस होवर करेंगे तो चार्ट की एलिमेंट के नेम्स वो हमें बता देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे एक शीट 1 में मैंने एक चार्ट बना के रखा है आपके लिए। तो इस चार्ट में ये जो हमारा जो ग्राफ्स है, जैसे ये एक ग्राफ है, मतलब दो सेल्स टारगेट एंड सेल्स एक्चुअल सेल्स, ये दोनों के लिए बार्स हैं, है ना। आप देखो नीचे जो लेजेंड है, इसमें एक सेल्स टारगेट और एक्चुअल सेल्स, उसके लिए दोनों बार्स हैं। जो ब्लू कलर की बार है वो टारगेट के लिए, और जो ऑरेंज कलर की है वो एक्चुअल के लिए। अब जब मैं इसमें देखो कोई वैल्यू भी नहीं है, और जैसे वैल्यू दिख नहीं रहा है, हमने मैं जानबूझ के वैल्यू डाला नहीं, ऐड करा नहीं है डेटा लेवल। तो उसमें जब मैं ये माउस इसके ऊपर रख रहा हूँ, देखो इसमें क्या आपको बता रहा है कि सीरीज क्या पूरा बता रहा है कि ये सेल्स टारगेट है, और ये किस नाम से किसका है, ये एलिस जॉनसन का है, और ये न्यूयॉर्क आपकी जो यानी कि सिटी नेम न्यूयॉर्क का है, और कंट्री नेम आगे दिख रहा है यूएस, और वैल्यू बता रहा है 50,000। तो ये आपको पूरी सीरीज के बारे में बता दिया। अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, वो बता रहा है कि एक्चुअल सेल्स है ये 0.1, यानी कि एलिस जोन्स इसका नाम, इसका एलिस जोन्स का है, और सिटी स्टेट, सॉरी सिटी एंड कंट्री, एंड देन वैल्यू भी बता रहा है कि 52,000। तो ये आपको ये बता रहा है सर, वो ओवर करोगे तो आपको सारा जो सीरीज का वैल्यूज हैं वो एलिमेंट्स का बता देगा वो। अगर सेम चीज में यहाँ पे जाके एडवांस में चार्ट में जो ऑप्शंस हैं, है ना, ये शो चार्ट एलिमेंट, उसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अब देखो क्या होता है इसमें। अब मैं दोबारा आके यहाँ पे जब माउस ओवर कर रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे वैल्यू ही बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, बट एलिमेंट का नाम, उसकी कंट्री, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे बता नहीं रहा, क्योंकि हमने हटा दिया था। आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि वैल्यू 50,000 वो भी दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है। तो उसके लिए मैं आपको दोबारा वहां लेके चलता हूँ। ऑप्शन में एंड एडवांस में जब हम जाएंगे, चार्ट में ये देखिए शो डेटा पॉइंट वैल्यू 1 ओवर, ये हमारा चेक्ड है अभी, इसलिए वो वैल्यू भी दिखा रहा था। सपोज मैंने उसको अनचेक कर दिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या बता रहे हो। अब देखिए मैंने माउस रखा यहाँ पे, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बिकॉज हमने जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन था चार्ट के लिए, हमने उसको रिमूव कर दिया है। अगर दोबारा हम उसको चेक करते हैं, चेक करके ओके करते हैं, तो आप देखो अभी मैंने माउस रखा है यहाँ पे, सारे देखो वैल्यू से लेकर सीरीज एलिमेंट के नेम वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो चार्ट में, एक ग्राफ में जब आप बनाओगे एक्सेल में, तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है चार्ट के लिए। अगर आप वैल्यू ओवर में शो करना नहीं चाहते हो तो आप इसको अनचेक कर सकते हो, है ना। अब चार्ट के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो डिस्प्ले में। डिस्प्ले में बेसिकली ये जो बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, ये शो फॉर्मूला बार, तो फंक्शन स्क्रीन टिप्स, ये सब हैं। ये जो शो फॉर्मूला बार्स, आप जो देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा खींच लेता हूँ। ये जो एफएक्स लिखा है और एफएक्स के सामने जो ब्लैंक एक स्पेस दिख रहा है, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ये जो फॉर्मूला बार है, अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं यहाँ पे और ओके करता हूँ, अब देखना ये फॉर्मूला बार गायब हो गया। यानी कि हमारा जो ये
रो हेड कॉलम हेडर से ABCD ये सीधा दिख रहा है, इसमें कोई फॉर्मूला बार दिख नहीं रहा है ना। तो इसके लिए आपको दोबारा वहाँ पे ऑप्शन में जाना पड़ेगा और ऑप्शन में एडवांस में जाके आपको डिस्प्ले में ये शो फॉर्मूला बार कर देते हैं। एक बार दोबारा ओके करते हैं, देखते हैं, ये देखो आ गया, ये फॉर्मूला बार आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी। अब चलते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले में, वो ये बता रहा था कि शो फंक्शन स्क्रीन टिप्स। फंक्शन स्क्रीन टिप्स क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप ये दोनों को सम करना चाह रहे हो, है ना। सपोज ये दोनों को सम करना चाह रहे हो, आप जब सम लिखते हो, जब कोई फंक्शन वगैरह लिखते हैं, जैसे ये देखो सम आ गया। अब सम मैंने टैब जैसे ही करा, ये देखो जैसे मैंने फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये नीचे एक सिंटैक्स आ रहा है, ये है आपकी फंक्शन स्क्रीन टिप्स। सम के आगे लिख रहा है नंबर 1 नंबर 2, ये है उसके स्क्रीन टिप्स। मतलब आपको दूसरा फॉर्मूला दिखाता हूँ, एक VLOOKUP फॉर्मूला है। जो VLOOKUP फॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, और जैसे फॉर्मूला मैंने कंप्लीट करा लिखना, फॉर्मूला लिखना कंप्लीट करा, बट आगे हमने कुछ दिया ही नहीं है। बट ये बोल रहा है कि आपको VLOOKUP के बाद लुकअप वैल्यू देना पड़ेगा, टेबल आ रहे, कॉलम इंडेक्स, ये सब बोल रहा है। तो ये जो बोल रहा है हमें करने के लिए गाइड कर रहा है, और जो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसी को हम कहते हैं कि फंक्शन स्क्रीन टिप। आपको हेल्प करता है। कोई फॉर्मूला अगर मान लो कोई एक नया बंदा है जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है फंक्शन लिखने का, तो उसको वो हेल्प करता है कि ओके, तो एक फॉर्मूला में ये चीजें हमें देना पड़ेगा। तो अगर इसको अनचेक हम कर देते हैं, सपोज कि आपके जो डिस्प्ले में अगर शो फंक्शन स्क्रीन टिप उसको ओके कर देता हूँ, तो अगर मान लो मैं दोबारा यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ सम, ये मैंने सम लिखा और मतलब कंप्लीट कर फॉर्मूला लिखना, बट आगे देखो नीचे जो आ रहा था वो अभी अवेलेबल नहीं है, स्क्रीन टिप अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप जो फीचर्स हैं उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप उसको हटा भी सकते हो। जैसे ये हमने अब देख रहे थे डिस्प्ले में, ये जो शो फंक्शन स्क्रीन टिप, उसको मैंने चेक कर दिया। ओके, अभी जो नेक्स्ट जो डिस्प्ले ऑप्शन की एक और इस वर्कबुक के एप्लीकेबल है ये। जैसे ये पहले शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड शो वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो सी टैब्स को दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ग्रे कलर का, ये दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये जो नीचे दिख रहा है, ये आगे पीछे करने के लिए ये है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और ये जो हम एक सीट है, ये इसका नाम है सेल्स, और एक सीट है सीट 1। तो जब मैं ये जो ऑप्शंस मैं आपको दिखाया था डिस्प्ले फॉर दिस वर्कबुक, इसमें जब हम जाते हैं डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार सीट्स, ये तीनों को मैं हटा देता हूँ। अब देखो आपको क्या दिखेगा। यहाँ पे नीचे ये आपका जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये भी चला गया, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार ये भी दिख नहीं रहा है, और इधर जो सीट सेल्स और सीट 1 दिख रहे थे नीचे, वो भी गायब हो गया। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप काम करते टाइम सीट को हाइड करना चाहते हो, किसी को रिपोर्ट सेंड किया बट हाइड सीट को आप दिखाना नहीं चाहते हो कि सीट का नेम क्या है, तो वो भी आप इसको यूज करके यहाँ पे ही हटा सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्क्रॉल बार अच्छा नहीं है और आप स्क्रॉल बार को हटाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अनचेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शंस आपके लिए डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक हमने देखा। अभी डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट, ये हमने शीट 1 की जैसे हमारा ये चल रहा है शीट 1 में अभी है। अगर सेल्स में जाएगी तो उसी की सीट, वो सीट नेम दिखाएगा। सपोज मैं अभी शीट 1 में हूँ, तो ये जो शीट 1 में अभी है, तो इसमें जब एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो एडवांस लेवल पे हमें अब चलते हैं नीचे,
जो वर्कशीट मैं बोल रहा था अभी शीट 1 में भी है, तो शीट 1 में बता रहा है कि शो रोज इन कॉलम हेडर्स। ये है आपकी रो हेडर्स, जैसे 1 2 3 है, अभी ABCD आपका है कॉलम हेडर्स। तो ये दोनों पे चेक्ड है, यानी कि वो दोनों दिख रहे हैं। अभी जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ और ओके करता हूँ, आप देखो यहाँ पे गायब हो गया। यानी कि आपके जो कॉलम हेडर्स थे ABCD वो भी गायब हो गया, और रो हेडर्स भी जो 1 2 3 थे वो भी गायब हो गया। तो वो जब आप हटा दोगे तो आपको काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप चाहोगे तो हटा भी सकते हो, बट वो ऑप्शंस आपके लिए बाय डिफॉल्ट हमेशा अवेलेबल होता है। तो रोज एंड कॉलम हेडर्स ये आपको दिखता है ना। और यहाँ पे शो फॉर्मूलाज इन सेल इंस्टेड ऑफ दे आर कैलकुलेटेड वैल्यूज, मतलब आप अगर किसी सेल में कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो तो होता क्या है कि वैल्यू हमें दिखता है, बट फॉर्मूला उस सेल के अंदर ही रहता है। मतलब एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 5 मैंने लिखा और यहाँ पे 6 लिखा, और एक सेल में मैं दोनों को प्लस कर दिया। ठीक? अब जैसे मैंने प्लस करा, यहाँ पे आपको 11 बाहर से क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये जो ऊपर है फॉर्मूला बार, इसमें आपको दोनों के सेल रेफरेंस दिख जाएगा, यानी कि H15 एंड G15 वो आपको दिखेगा। तो बट उसमें जो ऑप्शंस हैं, जैसे मैं आपको एक दोबारा दिखा देता हूँ। तो ऑप्शंस वो क्या कह रहा है कि अगर शो फॉर्मूलाज इन सेल इंस्टेड ऑफ देयर कैलकुलेटेड वैल्यूज, अगर मैं ये चेक कर देता हूँ ये बॉक्स, तो आपको देखो ये फॉर्मूला के आउटपुट जैसे 6 और 5 जो 11 दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि H15 और प्लस G15 ये दिख रहा है। तो नॉर्मली फॉर्मूला को देखने के लिए वो ऑप्शंस अवेलेबल है, बट हमें अगर आउटपुट चाहिए 6 + 5 11 चाहिए, तो वो जो ऑप्शंस हैं इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अनचेक करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ये आपका जो ये वाला ऑप्शन डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कशीट, तो और शो सीट्स राइट टू लेफ्ट, जैसे मैं क्या करता हूँ आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, ये सीट 3 है, ये सीट 4 है। तो ऐसे करके हमारा लेफ्ट से राइट को जा रहा है, सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4। अब जैसे वो ऑप्शन जो हम देख रहे थे कि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट है, वो क्या होगा कि सीट 1 जो है वो राइट में रहेगा, और सीट 2 3 4 वो लेफ्ट की तरफ चलते जाएंगे सारे। आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो ऑप्शन है आप देखो, ये कह रहे कि शो सीट राइट टू लेफ्ट, यानी कि आपकी 1 रहेगा राइट में, फिर 2 3 लेफ्ट की तरफ चलते जाएंगे, जितने बढ़ेगा वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज और है आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, शो जीरो इन सेल डाटा है जीरो वैल्यूज। अगर किसी सेल में आपकी जीरो है तो वो आपको दिखेगा कि हाँ इधर जीरो है, बट अगर इसको अनचेक कर दोगे तो आपका जीरो भी आपको नहीं दिखेगा सेल पे अवेलेबल। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे जीरो लिखा, तो आपको दिख रहा है, ये देखो इस सेल पे जीरो दिख रहा है, ये है ना। 1 लिखा वो भी दिख रहा है, 2 लिख रहा हूँ वो भी दिख रहा है आपको। बट अगर ये जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है कि अगर मैं चाहूँ तो जीरो को हटा दे सकता हूँ, यानी कि सेल पे वो दिखेगा नहीं आपको। तो इसको अगर ये जो आपका अनचेक कर दिया, सो जीरो इन सेल डाटा है जीरो वैल्यूज, उसको मैंने ओके कर दिया। आप देखो यहाँ पे 1 2 दिख रहा है, वो जीरो नहीं दिख रहा है, बदू बाहर से जीरो नहीं, बट ये है ही यहीं पे इस सेल पे अवेलेबल है, बट आपको दिखेगा नहीं। सपोज मैंने जैसे क्लिक करा, तो यहाँ पे आप देखो ये जो ऊपर जीरो दिख रहा है आपको फॉर्मूला बार पे, ऊपर देखो जीरो दिख रहा है, इस सेल पे जीरो है, H6 में जीरो है, बट आपको नहीं दिख रहा है जीरो, इस सेल पे खाली दिख रहा है जैसे ब्लैंक है। तो अगर आप जीरो को हटाना चाहते हो, जैसे आपने किसी कोई रिपोर्ट बना रहे हो, वहां पे आप जीरो शो नहीं करना चाहते हो, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप फाइल पे जाके ऑप्शन में फिर आप जाओगे एडवांस, फिर
जो डिस्प्ले ऑप्शन है आप वर्कशीट के लिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो जीरो, ये जो आपकी इन सेल डॉट हैव जीरो वैल्यूज, इसको अनचेक कर सकते हो। अभी हम बाय डिफॉल्ट जो है हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद है आपकी ग्रिड लाइन्स। अगर आप दिखाना चाहते हो शो ग्रिड लाइन्स, ये जो आपके जो सेल्स बने हुए सारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, वो ग्रिड लाइन्स है। इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो अनचेक कर दो, सारे हट जाएंगे। और आपकी ग्रिड लाइन कलर्स हैं, ग्रे कलर की हैं, आप कलर भी चेंज कर सकते हो। इससे कोई भी कलर चूज करोगे तो आपकी ग्रिड लाइन उस कलर की हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने रेड कलर किया, तो आपको देखो ये रेड कलर की सारे ग्रिड लाइन्स आपको दिख जाएंगे। तो हमें दोबारा चेंज करते हैं, जब एडवांस में जाएंगे और उस ऑप्शन पे हम क्या करेंगे कि इसकी जो कलर चेंज करा था हमने कलर, उसको ग्रे कलर, जो ऑटोमेटिक कलर इसके लिए ग्रे कलर है, वो हम चेंज कर देंगे। तो ये हमने डिस्प्ले ऑप्शन पर इस वर्कबुक, ये जो हम चेंज कर रहे हैं सारे एक वर्कशीट के लिए। जैसे शीट 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देखो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी वर्कशीट, आप सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। कोई भी वर्कशीट आप सिलेक्ट करके उस वर्कशीट में ये चेंजेस जो भी यहाँ पे करोगे, डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट, यहाँ पे चेंज आप करके कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज हमने बेसिक जो एक्सेल की जो एक्सेल ऑप्शंस हैं, इसमें एडवांस का हमने सीखा है। और आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए। और आपकी जो फ्रेंड है, अगर कोई सीखना चाहता है, बिगिनिंग एक्सेल बिगिनिंग करना चाहता है सीखना, तो उसके साथ शेयर करिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।